Hello everybody, Ashutosh Sharma this side and I welcome you all to the official YouTube channel, The Crown Success। तो कैसे हो सब आप लोग? अच्छे हो ना? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, खुश होगे, मेहनत कर रहे होगे। और जैसा कि आप जानते हो थर्ड लेक्चर आपके सामने है और सेकंड और फर्स्ट लेक्चर आपने ले लिया होगा, क्योंकि थर्ड लेक्चर लेने का फायदा तभी है जब आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पढ़ के आओगे तो आपको बेसिक नॉलेज रहेगी कि हमने क्या पढ़ा। और और ये जान के खुश हो जाओ कि आज से एंशिएंट हिस्ट्री अपनी स्टार्ट होने जा रही है। पिछले 2 लेक्चर में ज्योग्राफिकल टर्म्स थे कुछ, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन था और आज के लेक्चर से एंशिएंट हिस्ट्री में अब हम जिएँगे। अभी हम कहाँ जी रहे हैं? कलयुग में ना, अब हम एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाएँगे। ठीक है? अब मज़ा आ जाएगा जहाँ से मतलब मानव का जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ पर पहली बार देखा गया, वहाँ पर अब हम जिएँगे। ठीक है? तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, इंग्लिश से बिल्कुल मत घबराना। कहानी की तरह सुनना इस चीज़ को, क्योंकि इसमें मैंने अपने नोट्स भी इंक्लूड कर लिए हैं इस बार। अब एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, जो मेडिवल से मतलब तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से हम थोड़ा-सा अलग भी और इलैबोरेट करके चीज़ें समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपका एग्ज़ाम में। तो और ज़्यादा इलैबोरेशन के लिए मैंने अपने नोट्स भी अपने साथ रख लिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से समझाऊँगा। मतलब ऐसा फ़ील होगा गाइस, देखो जो भी कुछ है, जहाँ जब मैं स्टडी कर रहा था ना, तो उसमें भी क्या था कि मैंने डायरेक्ट, एक तो होता है कि फैक्ट पढ़ लो, याद कर लो, वो चीज़ें अच्छी नहीं है वैसे। तो वो क्या है कि अभी आप पढ़ लोगे, ठीक है, अभी समझ में आ जाएँगे, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाओगे। कहानी जब तक नहीं सुनोगे ना, कहानी की तरह, वो जब तक कहानी सुनोगे तो वो याद भी रहेंगे आपको। जैसे बहुत सारे हम सुनते हैं ना, कहानी जब सुनते हैं तो वो हमें याद रह जाती है। वैसे ही हिस्ट्री, हिस्ट्री जो कहते हैं कि बोरिंग सब्जेक्ट है, मज़ा नहीं आता, ये है, वो बोरिंग नहीं है यार, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो तो ढंग से। हिस्ट्री बहुत अच्छी, मतलब मज़ा आ जाता है यार हिस्ट्री में। कहानी की तरह समझाऊँगा एकदम ज़बरदस्त तरीके से कि कहोगे कि हाँ भाई मज़ा आ गया, बस ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। कॉपी पेन जब मैं बोलूँगा तब उठाना, अभी फ़िलहाल के लिए साइड में रख लो, क्योंकि पीडीएफ आपके सामने है, ठीक है? तो वहाँ मैं बताता रहूँगा आपको और सुनते रहना, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत में, जिसमें कि 4 आपकी एज आ जाती हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक एज। ये 4 एज हैं जहाँ से हिस्ट्री आपकी शुरुआत होती है, ठीक है? तो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जैसे कि आप चैप्टर भी देख पा रहे हो, लेसन 2 प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर अभी आगे की बात है, सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक इंडिया की बात करेंगे, ठीक है? जहाँ से मानव की शुरुआत हुई। कैसे वो मतलब ग्रो हुआ, कैसे चीज़ें आई दुनिया में, क्या-क्या चीज़ें वो यूज़ करता था अपने खान-पान के लिए, जो भी कुछ चीज़ें वो सब हम देखेंगे। तो यहाँ से देखो शुरुआत होती है द इन इंडिया द प्री हिस्टोरिक पीरियड। 1 सेकंड। ओके। In India, the prehistoric period is divided into Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and the Metal Age. Metal Age Chalcolithic Age भी बोलते हैं, ठीक है? तो इन्हें शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में समझाना चाहता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री बेसिकली है क्या? कहने का मतलब है कि एक तरह से डिफाइन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो ह्यूमन टाइमलाइन क्या होती है? ह्यूमन टाइमलाइन मतलब कि कैसे-कैसे लोग वहाँ पर रहे और कैसे-कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, ठीक है? तो अभी मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में लेके चलूँगा, पैलियोलिथिक में लेके चलूँगा। अभी फिलहाल मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या हुआ, जब इंसान पाया गया तो सबसे पहली टाइमलाइन आती है फूड गैदरिंग की, ठीक है? जब भाई इंसान आया तो उसको खाने के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो वो उसने इंतज़ाम करा, कैसे करा वो पता चलेगा आपको, ठीक है? सबसे पहले क्या आ गया? फूड गैदर, ठीक है? उसके बाद उसने हंटिंग शुरू करी। हंटिंग बोले तो शिकारी, शिकारी बना अपना, उसने तलवारबाज़ी चालू करी, बदतमीज़ी करनी स्टार्ट करी, मारा, तोड़ा, खाया और फिर अपना पेट भरा, ठीक है? उसके बाद टाइमलाइन बता रहा हूँ मैं ये। उसके बाद होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उसके बाद क्या हुआ, तोड़ना-वोड़ना उन्होंने काटना-पीटना बंद करा। काटना-पीटना जब बंद करा, उसके बाद उन्होंने पशुपालन शुरू करा। यहाँ से ना ऐज बदल गई। पैलियोलिथिक से अब हम मेसोलिथिक में आ चुके हैं। ठीक है? यहाँ से ऐज बदल गई है, लेकिन अभी मैं ऐज नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा-सा समझो बात को, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? ये मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ कि ऐसे-ऐसे लोग, मतलब ऐसे-ऐसे उन्होंने अपना जीवन जिया वहाँ पे। इस तरह की ऐज में पूरा ऐज बता रहा हूँ मैं, आगे तक की ऐज बता दूँगा मैं, इस टाइमलाइन में आगे तक का बता दूँगा। जिसमें चाल्कोलिथिक एज भी आ जाएगी आपकी, नियोलिथिक एज भी आ जाएगी। फूड गैदर और हंटिंग, ये 2 मेजर चीज़ें देखी गई हैं आपकी पैलियोलिथिक में। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर। डोमेस्टिकेशन, पहले पशुओं को पालना शुरू करा उन्होंने, उसके बाद आता है हमारी खेती-बाड़ी आ जाती है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ। एग्रीकल्चर लोग वालों ने देखा कि हाँ भाई, एग्रीकल्चर भी कोई चीज़ है, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एग्रीकल्चर वहाँ पर आ गया। अब जब ये सारी चीज़ें आ गई तो इससे क्या हुआ, लोगों के रहन-सहन का तरीका बदल गया। तो उसको बोलते हैं सेडेंटरी लिविंग, ठीक है? इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल गई। उसके बाद एक आता है फोकस ऑन आर्ट्स। आर्ट्स पर भी इनका फोकस रहा। तो ये थी बेसिकली ह्यूमन टाइमलाइन, जो एक क्विक रिकॉल कर लो बस, ह्यूमन टाइमलाइन थी ये। और आगे मैं आपको इस टाइमलाइन को कनेक्ट करूँगा एंशिएंट के साथ, ठीक है? ओके। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे ना उसमें जब माइग्रेशन का मैं आपको समझाऊँगा बाद में। अब हमारे पास सोर्सेज़ क्या हैं एंशिएंट हिस्ट्री के? कि हमको पता कहाँ से चलता है कि यार एंशिएंट हिस्ट्री में ये चीज़ें हुई होंगी।
ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री का सोर्सेज हैं आपके बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हमको मिले हैं, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, बोन्स, हड्डियाँ, वेपन्स जो हैं, जो उन्होंने बनाए थे तलवारबाजी और उसके लिए हंटिंग-वंटिंग के लिए जो उन्होंने स्टोन से, पत्थरों से बनाए थे, वो मिले हैं। कुछ ना इंस्क्रिप्शंस मिली हैं हमको, ठीक है, शिलालेख जिसको बोलते हैं, वहाँ पर लिखा गया है। लिखा भी किस भाषा में गया है? अरे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कि किस भाषा में लिखा गया है, और उनके लिखने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट ही है। ठीक है, वो पता चलेगा आपको। कुछ हमको पेंटिंग्स मिली हैं पत्थरों पे पेंटिंग होने के गजब की खतरनाक। ठीक है, तो ये हमारे पास है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जहाँ से हमको पता चलता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास में। ठीक हो गया? ओके। ये बेसिकली थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन एंशिएंट का। उसके बाद अब जो आते हैं, अब मैं आपको थोड़ा-सा वो समझाऊँगा बीसी और एडी का क्राइटेरिया क्या है, ये है क्या चीज़, ठीक है? ये कौन से खेत की मूली है, मतलब कि बीसी और एडी, यहाँ पर एंशिएंट में बीसी और एडी टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, मतलब कि टाइम बताते हैं कि ये टाइम, जैसे मैं बोलूँगा अभी क्या चल रहा है, 2023, तो अब हम बोलते हैं 2023 चल रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं बोलते थे। अभी मतलब वहाँ पर तो कुछ बोलते ही नहीं होंगे, मेरे को तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे था नहीं। अगर आप में से हो तो कोई बताना मेरे को कमेंट करके, ठीक है? तो वहाँ पर क्या बोलते थे, वहाँ पर कुछ नहीं बोला जाता था। यहाँ पर हम बोलते हैं उसको, उस वाले टाइम पीरियड को हम बीसी और एडी से डिनोट करते हैं। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी होता है एनो डोमिनी। ठीक है? बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का काल बीसी में कहलाता है, और एडी होता है एनो डोमिनी, उनके जन्म के बाद का काल। तो मैं एक आपको टाइमलाइन दिखाना चाहता हूँ, टाइमलाइन बनाना चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है? टाइमलाइन देखो, ये एक स्केल है। ठीक है? यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 एडी, 1 एडी, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी है, अच्छी-सी, सुंदर राइटिंग है। 1 एडी, यहाँ पर 1 एडी का मतलब है अ, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का जहाँ पर जन्म हुआ, उसको हम 1 एडी बोलते थे। ठीक है? कि हम ये बोलते हैं कि 1 एडी बोले तो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, इसलिए हम इसको 1 एडी कह देते हैं। ठीक है? अब इसके बाद 2 एडी, 3 एडी, 4 एडी, 1000 एडी, 10,000 एडी, 20,000 एडी, ये सब उनके जन्म के बाद के टाइम को डिनोट करते हैं। कि उनके जन्म के बाद, अब जैसे 2023 के बाद 2024 आ जाएगा, तो हम बोल देंगे 2024 आ गया। वैसे ही उस टाइम पर जब वो साल बदलते थे, तो उसको हम 1 एडी, 2 एडी, 3 एडी, 4 एडी, 5 एडी, इस तरह से करते आगे तक बढ़ते जाते थे। उससे पहले के काल को, जीसस क्राइस्ट से के बर्थ से पहले के काल को हम बोलते थे बीसी, बिफोर क्राइस्ट। उससे पहले का काल 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, 4 बीसी, वो नीचे को चलते रहेंगे। यहाँ पर चलते रहेंगे 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, 4 बीसी, 5 बीसी, 6 बीसी एंड सो ऑन। ठीक है? ऊपर को क्या चलते रहेंगे उनके बाद का, 2 एडी, 3 एडी, 4 एडी, 5 एडी एंड सो ऑन। ठीक है? तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बीसी और एडी का। इतनी चीज़ समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है। अब बारी आती है किसकी? हमारे पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज की, जिसमें क्या कहते हैं, जहाँ से ह्यूमन का, मतलब मानव का जन्म हुआ। इसको हिंदी में पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण युग भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली आज जो हम कवर करने वाले हैं वो पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण युग, और मेसोलिथिक, मध्य पाषाण युग। ये दोनों चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है? एक सेकंड निकालो। ओके। ये दोनों चीज़ें अभी हम कवर करने वाले हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पैलियोलिथिक में, ठीक है? कि यहाँ से शुरुआत हुई मानव की। तो अब पैलियोलिथिक में आ जाओ, ठीक है? अब एक फ़ील करो कि हाँ, हम पैलियोलिथिक में पहुँच गए, ठीक है? और अब इसको थोड़ा-सा भूल जाओ, मैं यहाँ पर लोकेट करता रहूँगा, पीडीएफ को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करो, मेरी बातों को सुनो, मेरी कहानी सुनो, बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। अ, बढ़िया लगेगी। और जो चीज़ें यहाँ पर आएँगी मेडिएवल में, वो मेडिएवल सारी कवर हो जाएगी। कहानी में मेडिएवल सारी कवर है। मतलब मेडिएवल कह रहा हूँ, तमिलनाडु सारी कवर है। बस थोड़ा-सा मेरी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि मैंने अपने नोट्स ही बनाए। मैं चाहता हूँ इलैबोरेट हो जाएँ चीज़ें, कोई भी डाउट ना बचे कहीं से कहीं तक भी। इसलिए थोड़ा-सा, ठीक है? तो सुनो, चलते हैं पैलियोलिथिक की, करते हैं बात। यहाँ पर क्या हुआ कि पैलियोलिथिक में 2 पैरों पे चलने वाला एक कोई चीज़ देखी गई, जिसको मानव कहा गया। ठीक है? कि भैया यहाँ पर मानव का जन्म हो गया, कि भाई ये भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। ठीक है? अब जब मानव का जन्म हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है, सिंपल सी बात है, जब 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आज भी हैं और उस टाइम पे भी थी, क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें हैं जो एक इंसान को चाहिए अपने जीवन का यापन करने के लिए। ठीक है? ये 3 चीज़ें अगर नहीं होंगी, तो फिर देखो लाइफ पॉसिबल नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है? ओके। इसके बाद क्या है, जब मानव का जन्म हो गया, तो उसको 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। तो अभी बात करते हैं हम मकान की। मकान वहाँ पर कैसे रहते थे? मकान वहाँ पे ऐसे थे, हम देखते थे कि जो अ,
चट्टानें होती हैं जिनको बोलते हैं रॉक शेल्टर्स, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा गया है दीज साइड सेवरल रॉक शेल्टर्स एंड केव्स यूज्ड बाय द पैलियोलिथिक पीपल। मतलब कि उस टाइम पे क्या होता था कि वहाँ के लोग, अब उनका मकान भाई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे अल्ट्राटेक के सीमेंट चल रहे हों, अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना वहाँ पे। सीमेंट वगैरह उस टाइम पे थे नहीं, तो वो क्या करते थे अपने घर को बनाते थे, क्या कहते हैं, बड़ी जो पहाड़ी चट्टानें होती है ना, नुकीली चट्टानें, उसके नीचे वो अपना घर बना लेते थे, अपना मस्त एरिया-वेरिया करके, अपना भाटा वगैरह रख के वो वहीं पे ही रहते थे और उसी को वो अपना एरिया बना लेते थे। ठीक है? वो उनका घर हो जाता था। तो घर का जुगाड़ तो उनका यहाँ से हो जाता था। बहुत सारी गुफाएँ थी उस टाइम पे पत्थरों में, बहुत सारी मतलब चट्टानों के अंदर ही गुफा जाती थी, उस गुफा में रहने लग जाते थे, जहाँ पर जानवर भी अपना-अपन ऐसे ही करते थे और इंसान भी। कहने का मतलब यहाँ पे टर्म्स रिलेट हो जाती हैं कि जानवर भी वहीं गुफाओं में रहते थे और इंसान भी वहीं पर ही रहते थे। तो घर का सिस्टम तो उनका ऐसा था कि रहने वाले वो मतलब ऐसे थे कि चट्टान नुकीली चट्टानें होती हैं, उनके नीचे उनका शेल्टर था और गुफाएँ जो होती हैं, उन गुफाओं में वो अपना घर बना लेते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो ये तो आपके मकान की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है? मकान वो ऐसे करते थे, उनका मकान ये होता था, ठीक है? अब चाहिए कपड़ा, भई खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं भाई ज़िंदगी में, ठीक है? तो अब वो क्या करते थे पहनने का और खाने का इंतज़ाम कैसे करते थे? सबसे पहले पहनने के बारे में बताता हूँ। पहनने का वो इंतज़ाम ऐसे करते थे, वो जो होती है, पेड़ की छाल जो होती है, वो काट लेते थे। पेड़ की छाल काट लेते थे, उससे अपना जो और जो अधिकांश जो होता है, जो पत्ते होते हैं, जैसे कि आप बेड वगैरह का जो यूज़ करते थे, वो करते थे पत्तों का यूज़, काफ़ी सारे। प्लेन अभी पत्थर के बारे में थोड़ा-सा बाद में आऊँगा, जो पत्ते बिछा के वो अपना एक तरह से बेड का काम करते थे, बड़े-बड़े के पत्ते बिछा के, क्योंकि उस टाइम पे ग्रीनरी बहुत थी वहाँ पे, तो वो अपने पेड़ की छाल को लेते थे और काट लेते थे वो और पत्ते बिछा के अपना अपना मस्त सोने-वोने की व्यवस्था वो करते थे, ठीक है? और क्या कहते हैं, ओढ़ने के लिए वो जैसे पेड़ की छाल वगैरह, पत्ते ही वगैरह वो अपने ओढ़ने के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि आपने काफ़ी सारी पिक्स वगैरह भी देखी होंगी, जो आदि मानव किस्म के है ना, आदि आदि मानव जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कपड़े-वपड़े तो होते नहीं उन पे, पत्ते ही लपेट के अपना वो काम कर लेते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे उनको पहनने का जो उनके जो कपड़े थे, वो पत्ते ही थे। वही वो चीज़ करते थे, ठीक है? तो उनके पहनने की भी यहाँ पे व्यवस्था हो गई साहब। अब जब पहनने की उन्होंने व्यवस्था कर ली, तो अब खाने की भी तो व्यवस्था करेंगे वो। तो जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन टाइमलाइन में बताया था कि उन्होंने हंटिंग शुरू कर दी थी। हंटिंग कैसे शुरू करी? हंटिंग ऐसे शुरू करी कि जब उनका जन्म जब पैलियोलिथिक में हो गया, तो उन्होंने एक पत्थर देखा। पत्थर जो होता है, अब वो किसी भी आकार का चलता है, स्क्वायर तो होता नहीं वैसे तो पत्थर, गोल हो चाहे किसी भी शेप का हो, उन्होंने पत्थर पकड़ना शुरू करा कि यार ये भी कोई चीज़ है हमारे पास, पत्थर। ठीक है? तो अब उन्होंने वो समझा कि यार ये बहुत ज़्यादा हेवी भी है, तो अब हम इससे कर क्या सकते हैं? भाई अब वहाँ पे उनको पनीर-वनीर तो मिलने का नहीं, वहाँ तो उन्हें जानवर ही दिखते हैं, है ना? तो उन्होंने वहाँ पे हंटिंग शुरू करी। हंटिंग इस वाली एज से शुरू हो गई, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई मतलब अगर फैक्चुअल बात करें तो वहाँ पर हंटिंग शुरू हो गई थी पैलियोलिथिक में, ध्यान रखना, ठीक है? फूड गैदरिंग और हंटिंग, ये यहाँ पे 2 चीज़ें शुरू हो गई थी पैलियोलिथिक एज में, ठीक है? अब उन्हें पत्थर दिखा तो पत्थर से उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या कहते हैं, अभी हम इससे हंटिंग शुरू करेंगे, जानवरों को मारेंगे और खाएँगे। तो ये उनका वहाँ पर खाना हो गया, ठीक है? ये 3 चीज़ें उन्होंने अपनी बेसिकली कर ली, अपने सेटलमेंट उनका कर लिया, ये 3 चीज़ें उनकी खाने की, मतलब ये 3 चीज़ें अपने जीवन के लिए उन्होंने व्यवस्था कर ली, ठीक है? तो अब जब उन्हें पत्थर दिखा तो उससे वो सोचे कि यार एक काम करते हैं, अब जानवर को मारते हैं और खाते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई जो उन्होंने डिसाइड किया कि पत्थर यहाँ पर पाया गया, उनको पत्थर पहले ही मिल गया, पैलियोलिथिक में ही उनको पत्थर मिल गया, जिससे वो जिसका वो यूज़ करने लगे जानवरों को मारने के लिए और उनको वो खाने लगे। ठीक है? अभी उनके दिमाग में कोई बिज़नेस आइडिया नहीं है कि हम इनको क्या ऐसा मार के, अभी उनका क्या सिर्फ़ एक ही क्राइटेरिया है कि मारेंगे, खाएँगे, बस दैट्स इट, और उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है? आगे बिज़नेस माइंड धीरे-धीरे जब ग्रोथ होगी तो सारी चीज़ें आएँगी, वो तो फिर बिज़नेस माइंड भी चलेगा, फिर वॉर भी होंगी, लड़ाई-झगड़े भी चलेंगे मस्त, ठीक है? तो वो चीज़ें भी होंगी। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या समझा दिया कि उन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था अपनी कर ली है, ठीक है? तो ये चीज़ें बेसिकली यहाँ पे इसमें तमिलनाडु में प्रेज़ेंट नहीं है, ये मैंने अपने आप से बताई हैं क्योंकि ये कहानी की तरह समझोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, सेवरल रॉक शेल्टर्स एंड केव्स यूज्ड बाय द पैलियोलिथिक पीपल्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, ठीक है? कि मतलब काफ़ी सारी गुफाएँ थी, काफ़ी सारे रॉक शेल्टर्स थे और जहाँ पर वो अपना घर बनाते थे। सम ऑफ द फेमस साइट, अब जो यहाँ पर फेमस साइट्स हैं, मतलब जो कि पैलियोलिथिक के काल को दर्शाती हैं, वो हैं सोन वैली, फोर्ट वॉर प्लेट्यू ऑन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, शिवालिक हिल्स हैं अपने उत्तर भारत में। शिवालिक हिल्स जो हैं वो पैलियोलिथिक के टाइम से हैं। भीमपेटका एक इम्पोर्टेंट साइट है ये वाली, ध्यान रखना, भीमपेटका इन मध्य प्रदेश इम्पोर्टेंट साइट है। इसके बाद आती है आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड अटीरापक्कम नियर चेन्नई, अटीरमपक्कम,
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, अभी हम स्टोरी से हट चुके हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं पैलियोलिथिक के जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और खाने का मैंने बता ही दिया आपको, और रहने वहने का उनकी सारी कंडीशन बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहानी पे वापस आ जाते हैं, दोबारा चलते हैं पैलियोलिथिक में, वापस चलो, पहुंचते हैं वहां पे, पहुंच के हम देखते हैं कि भाई उन्होंने अपना पत्थर से जुगाड़ कर लिया खाने पीने का, जानवर को मारेंगे और खाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब वो इस तरह की चीजें करने लगे तो उनको यहाँ पर हंटर गैदर्स भी बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? हंटर गैदर, बोल तो शिकारी संग्रहकर्ता। ये हिंदी में बोलते हैं हंटर गैदर्स को, शिकारी संग्रहकर्ता। उनको ये बोला जाने, ये बेसिकली उन्होंने नहीं बोला था भाई, वो उन्होंने नहीं बोला था एक दूसरे को कि भाई तू हंटर गैदर है, तू हंटर गैदर है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। भाई हमने उनको टर्म दे दिया कि वो हंटर गैदर्स कहलाने लगे। ठीक हो गया? वो जो इस्तेमाल करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, पत्थर वगैरह इस्तेमाल करते थे हंटिंग के लिए, खाते मतलब मारते थे, खाते थे, मारते थे, खाते थे। ठीक है? वहाँ पर जो पत्थर मिले हैं ना, वहाँ पर जो पत्थर मिले हैं, क्या कहते हैं, कुछ ना हार्ड मेटल्स भी थे, मतलब हार्ड रॉक भी थे, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड थे वो। तो उनको यहाँ पर कहा गया क्वार्ट्ज़ाइट। उन्होंने नहीं कहा। भाई उन्होंने सपोज़ करो वहाँ पे, भाई अब हम पैलियोलिथिक में चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, सब अपनी आँखों से। उनको इंग्लिश तो आती नहीं, इंग्लिश तो नहीं आती ना। अब वो एक बंदा बोल पड़ा, भाई एक्चुअली दिस इज़ नोन एज़ क्वार्ट्ज़ाइट। अब भाई बाकी सारे उसके चेहरे को देख रहे हैं, यार ये मतलब बोल क्या गया, क्वार्ट्ज़ाइट होता क्या है ये? इतना कब से पढ़ गया है यार ये? तो उन्होंने ऐसा कोई टर्म्स नहीं निकाला था, ये हमने दिया है टर्म कि कुछ चीज़ें हमको ऐसी मिली हैं जो बहुत भारी पत्थर की थी, उनको क्वार्ट्ज़ाइट बोल दिया गया। ठीक है? तो ध्यान रख लेना, बेसिकली कोई इतना ज़्यादा ख़ास नहीं। ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पर जो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए, एक चीज़ नहीं है, मतलब देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो एक मेन है, वो ये है कि ये ना अपने जो रहने का ठिकाना ढूँढते थे ना, वो नदी के पास रहता था। क्यों? क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है भाई, जीने के लिए पानी तो चाहिए ना। तो ये क्या करते थे, अब ऐसा तो है नहीं, इनके पास कोई मटके वगैरह तो होते नहीं थे कि भाई पानी लेके आएँगे, स्टोर कर लेंगे, या हाथ में ऐसे भर-भर के लेके आएँगे, पी लेंगे, खत्म कहानी। अब भई पानी के लिए इनके पास रखने के लिए तो कोई जगह है नहीं। चलो उसको तो क्या कर देते हैं, जानवर को मारा, काटा और तला भुना खा लिया। ठीक है, तला भुना नहीं होता था उस टाइम पे, मतलब ऐसे ही जानवरों को काटते थे और खा लेते थे। ठीक है? अब क्या है कि यहाँ पर पानी तो उन्हें चाहिए। पानी के लिए वो क्या करते थे कि नदी के पास ही अपना आशय देखते थे, कि यार मैं नदी के पास ही रहूँगा तो उससे क्या है कि मेरे को पानी एकदम मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगा। मैं वहीं नदी के पास जाके पानी पी लूँगा, या फिर जो भी मेरे को पानी का काम है, वो मैं वहीं जाके कर लूँगा। मैं कहीं, क्योंकि वहाँ पर आर्ट तो आ गई थी, लेकिन इतनी कलाकारी नहीं आई थी कि वो मिट्टी के बर्तन बना ले। ठीक है, ये आगे आने वाली एज में आएगी ये कलाकारी, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी, जब मानव का जन्म हुआ तब की बात बता रहा हूँ, ये आपसे 10 साल, 10 मिलियन ईयर्स अगो की बात। ठीक है? तो वहाँ पर ये पानी के पास ही अपना आश्रय ढूँढते थे, वहीं पर ही रहने का व्यवस्था करते थे, और इनकी एक और ख़ास बात थी, ये कभी भी ना एक जगह पर नहीं रुकते थे। मतलब ये माइग्रेट करते रहते थे। ठीक है? रीज़न उसका ये हो सकता है कि क्या कहते हैं, इनको एक जगह पर वो सारी फैसिलिटी जो वो चाह रहे हैं नहीं मिल पा रही हों। बहुत सारे लोग, अब भाई मानव का जन्म हो गया तो भाई इतनी जगह नहीं होंगे ना जितने लोग हो गए होंगे। तो इस वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों की वजह से उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। ठीक है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों को बोलते हैं ना माइग्रेंट। तो पता पता बता देता हूँ मैं आपको कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, मतलब वो इन एक जगह स्थित नहीं होते, उनको माइग्रेंट्स कहा जाता है। ठीक है? तो ये भी वहाँ पे ये एक्टिविटी भी बहुत देखी गई कि लोग बार बहुत माइग्रेट करना शुरू कर दिए थे। ठीक है? और क्या है, अब इसके बाद क्या हुआ, क्या-क्या चीज़ें हुई इसमें? इसमें ये हुआ कि एक तो आपका पत्थर मिल गया था, पत्थर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। पत्थर से स्टार्ट करने के बाद एक चीज़ इसमें और मिली, आग। आग का उत्पन्न कर लिया साहब इन्होंने। कैसे कर लिया? अब ऐसा होता है, देखो मैं बताता हूँ कैसे किया उन्होंने, आग का उत्पत्ति कैसे हुई। आग की ऐसे हुई कि ये जो पत्थर होते थे, तो पत्थर को क्या कहते हैं, अब ये लोग, अब ऐसा था ना उस टाइम पे यूपीएससी के एग्ज़ाम तो होते नहीं थे, है ना? कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी नहीं होते थे कि भाई तेरे को पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा तो कुछ नहीं होता था ना। पढ़ना तो होता ही नहीं था। अब रहते थे वो खाली। तो एक ही काम है, खाना है और अपना जो भी निकालना है, जो भी करना है, ठीक है? यही काम रहता था उनको। तो वो क्या करते थे कि इधर-उधर घूमते रहते थे। घूमते रहते थे हाथ में पत्थर लेके। हाथ में पत्थर लेके आपने भी वो एक्टिविटी करी होगी, वैसे मैंने तो करी है, मैं अपनी बताऊँ तो। मैंने तो करी है, वो पत्थर को ऐसे नहीं करते थे, टक, 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 टक करके, तो चिंगारी निकलती थी उसमें। तो हमने बचपन में भी बहुत करी है कि मतलब अब बचपन में प्रेशर तो इतना होता नहीं है, अब तो खैर समय ही नहीं मिलता। लेकिन बचपन में प्रेशर इतना होता नहीं है, मज़े लेते थे बचपन में, सभी मज़े लेते हैं। तो हम भी एक बार की मेरे को बात ध्यान है कि वो पत्थर लेके हम भी ऐसे-ऐसे कर रहे थे, तो उसमें से भी जैसे चिंगारी निकली, हम खुश हो गए। उनको चिंगारी आ गई, भाई नई चीज़ मिली। कोई सेंस है इस बात का? बट हमें बहुत लग रहा था उस टाइम पे कि भाई हमने आग निकाल ली करके। तो वही चीज़ वो लोग करते थे। वो लोग भी यही करते थे कि भई अब घूमते रहते थे, पत्थर को उन्होंने रगड़ना शुरू करा तो उसमें से एक चिंगारी निकली।
तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। भाई पहला बंदा जिसके चिंगारी निकली तो उन्होंने सब जाके भाई पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट दिया कि देखो चिंगारी निकली। पूरे गाँव में हो गई, ठीक है? अब गाँव मतलब बता रहा हूँ उनका जो एरिया था, कस्बा जो भी था, उसमें हो गया, मेरे को तो पता नहीं क्या था। तो उसमें उन्होंने भाई पीट दिया कि भाई देखो आग निकली। तो अब जब ये प्रैक्टिस उसके नज़र में आई तो सब लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पत्तों पे आग लगानी शुरू कर दी। तो यहाँ से आग का निर्माण हुआ। यहाँ से आग उन्होंने मतलब ऐसे पत्थरों से रगड़ के अब अब ऐसा होता है काफ़ी सारे पत्थर ऐसे होते हैं वो जिनको कितना ही रगड़ लो जैसे जो गोल होते हैं, गोल में तो चलो एकदम आ जाएगी, जो ऊबड़-खाबड़ पत्थर होते हैं उनमें चिंगारी नहीं आती, है ना? सिंपल चिकनाई चाहिए ना चिंगारी के लिए भी, दूसरी चिकनाई से तीसरी एक चिकनाई पे वो करोगे स्लिट करोगे तभी तो आएगी। वही चीज़ है। तो अब कुछ लोग इस बात पे ऑब्जेक्शन भी उठाने लगे कि अरे यार इस तो आग लगने नहीं ये वो वगैरह तुम्हारे पास कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। तो लेकिन ये चीज़ बाद में डिस्कवर हुई कि हाँ, भई पत्थरों से आग लगती है। तो यहाँ पर उन्होंने आग का निर्माण भी कर लिया। इस बात से सारे के सारे बहुत खुश हो गए कि अब तो भैया अभी तो कच्चा ही खा रहे थे, अब तो पका के खाएँगे। ये सब चीज़ें वहाँ पे होने लगी कि भैया आग का निर्माण हो गया, बहुत ज़्यादा लोग बाग खुश हो गए। यहाँ पर थोड़ा-सा मेसोलिथिक का भी कवर होता चल रहा है। ये मैं आपको पता चल जाएगा आपको जब मेसोलिथिक पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ। तो इस बात से ये सब बहुत खुश हो गए कि भैया आग का निर्माण भी हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आग का निर्माण भी इसी पीरियड में हो गया था, पैलियोलिथिक में, ठीक है? पत्थर मिल गया, रहने-खाने की व्यवस्था उन्होंने कर ली, खाने-पीने की व्यवस्था उन्होंने कर ली, आग उन्होंने जला ली इसमें, आग की व्यवस्था भी हो गई, ठीक है? अब इसके बाद देखो यहाँ पे कहीं शायद इसमें मेंशन नहीं है कहीं हाँ, इसमें मेंशन नहीं है, मैंने नोट्स पढ़ा थोड़ा-सा। इसमें जो है इसमें खाली देखो ये लिखा हुआ है कि द हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल वुड हैव रिक्वायर्ड द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ए ग्रुप पीपल हाँ, देखो इसमें ये है कि वो जब वो करते थे, जब अम, मतलब हंटिंग जब करते थे, किसी जानवर का शिकार करते थे, वो ऐसे करते थे कि अब अकेला बंदा उसमें बाहुबली नहीं था कि जो जाके मार के ले आए उसको, ठीक है? अकेला बंदा कोई नहीं करता था, ये ना ग्रुप बनाते थे, ग्रुप के ग्रुप चलते थे इनके और ग्रुप के ग्रुप चल के घेरते थे, घेर के फिर मारते थे। हिरन वगैरह ये सब अब शेर को तो मारना आसान नहीं है ना, है ना? हिरन वगैरह वो मार लेते थे और उनको करके उनका तेवा-पाँचा करके खा लेते थे, ठीक है? तो अब जब आग निकल गई, तो वो पका के खाने लग गए भैया, मज़ा आने लग गया उन्हें और ज़्यादा, भैया अब तो मज़ा आ गया भाई पनीर-वनीर उनका उनके लिए तो पनीर वही हो गया ना भाई पका के खाने लग गए, स्वाद आने लगा उन्हें और ज़्यादा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल वुड हैव रिक्वायर्ड द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ए ग्रुप, ग्रुप के ग्रुप चलते थे, अपने पत्थर-वत्थर लेके और इनका पालने का भी तरीका ये था कि उनके पास कोई वैसा नहीं था जैसे हथौड़ी में क्या होता है कि एक तो ऊपर आयरन लगा होगा, नीचे क्या होगा उसका डंडा होगा, हत्था होगा। इसमें हत्था-वत्था कुछ नहीं होता था, ये पत्थर से उठा के कर दे काम को ऐसा करते थे ये, ठीक है? पत्थरों से उठा के कर देते थे। तो अब किसी भी आकार का पत्थर आ गया, कोई पत्थर नुकीला हो जाता है, कोई पत्थर गोल हो जाता है, तो उन्होंने पत्थर को उठाया और कर दिया काम। तो ऐसा भी यहाँ पर देखने को मिला है कि पत्थर उठा के एकदम काम करते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी चीज़ें बदली, उसके बाद चीज़ें बदली अब और ज़्यादा डेवलप होने लगे, नुकीले पत्थर होने लगे, वो बताऊँगा आपको मेसोलिथिक और नियोलिथिक में पढ़ेंगे वो पत्थर नुकीले पत्थरों का। ठीक है? तो क्या बताया मैंने कि ग्रुप बना के वो हंटिंग कर लेते थे। ठीक है? वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, देयर वे ऑफ लाइफ बीइंग मॉडिफाइड विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ धीरे मतलब अभी तो फिलहाल तो ऐसे ही चल रही है, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो डेवलप होते चले जाएँगे, बिज़नेस माइंडसेट होते चले जाएँगे उनके और फिर बदतमीज़ी होगी शुरू। कैसे होगी? बताएँगे आगे आपको, टेंशन मत लो किसी प्रकार की भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वे ऑफ लाइफ बिकेम मॉडिफाइड विद द पैसेज ऑफ टाइम सिंस दे मेड अटेम्प्ट्स टू डोमेस्टिक एनिमल्स, मेड पॉट्स एंड ग्रो सम प्लांट्स। ठीक है? तो अभी फिलहाल हम वापस आ जाओ कहानी पे चलो अब थोड़ा-सा इससे हट जाओ, पीडीएफ से हट जाओ। अभी क्या है कि मैंने क्या बताया आपको आग वहाँ पे डिस्कवर हो चुकी है, पत्थर मिल चुका है, ठीक है? तीसरी चीज़ यहाँ पे हुई है कि लोग बाग ना कलाकार भी हैं यहाँ पे। कलाकार इन द सेंस उन्होंने ना कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई हैं। पेंटिंग्स कैसे बनाई हैं? पत्थर लिया, पत्थर उठाया, अब किसी भी आकार का हो, ना कोई मतलब नहीं, कोई भी चट्टान मिली तो उसपे उसी पत्थर से पेंटिंग वगैरह उन्होंने शुरू कर दी। तो ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर देखने को मिली है, काफ़ी सारे पत्थर वहाँ पे देखने को मिले हैं, जहाँ पर पेंटिंग्स अलग ही और वो पेंटिंग्स समझ में आज तक किसी को नहीं आई हैं। हमको खुद नहीं आई, मैंने तो देखी नहीं, आपने भी नहीं देखी होंगी। तो जिन्होंने भी देखी भाई मेरे को तो पता नहीं, ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह में ही देखी है थोड़ी बहुत। तो अलग ही प्रकार की पेंटिंग जिसमें एक पुरुष बना हुआ है, वो पालथी मार के बैठा हुआ है, इतना तो समझ में आ गया पेंटिंग्स देख के। लेकिन उसके हाथ 4 निकल रहे हैं और ऐसे-ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे-ऐसे करके। अब पता नहीं यार अलग ही लॉजिक रहता है देखो, उस टाइम पे होगा भाई लोगों का कुछ लॉजिक। तो अब वो तो उसी टाइम के लोग बता सकते हैं, है ना? तो वहाँ पर क्या हुआ पेंटिंग्स वगैरह भी देखी गई हैं, लेकिन इनका एग्रीकल्चर से कोई लेना-देना नहीं था। एग्रीकल्चर इस टाइम पे नहीं आया था, वो आया था आपका नियोलिथिक में। मेसोलिथिक में भी मतलब बेस स्टार्ट तो मेसोलिथिक से हो गया था बट वो नियोलिथिक का पार्ट है देखा जाए तो ढंग से, ठीक है? मेसोलिथिक में भी कुछ अंश पाए गए बट वो बताऊँगा मैं आपको कैसे हैं।
तो पैलेलिथिक में इतना था बेसिकली पैलेलिथिक का कॉन्सेप्ट, और इसके बाद तो कुछ नहीं है। और ये बात पैलेलिथिक का देखो यहाँ पे पीरियड जो लिखा हुआ है वो लिखा गया है द पीरियड बिफोर 10,000 बीसी, मतलब बीसी का मतलब समझ गए, बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 10,000 साल पहले की बात है, ठीक है। इसको ये वाला टाइम पीरियड दिया गया है। तो बेसिकली इतनी चीज थी। अब मैंने जितनी बताई है आपको, और आप देख रहे हो पीडीएफ में तो इतनी कम है। पीडीएफ में क्या है कि एक फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि इतनी नॉलेज ठीक है, लेकिन जब आप अब एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी रखेगी तो फैक्ट्स ही ना, बेसिक नॉलेज देगी ना आपको, एडवांस तो आपको फिर भी देखना पड़ेगा ना फिर भी, है ना। तो लेकिन टेंशन मतलब एडवांस भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, कहानी सुन लो बस, और कहीं जाने की मत्था मारने की जरूरत नहीं है यार। जितना ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा कंफ्यूज भी होगे, भरोसा रखो, ठीक है। बिल्कुल। एक तो इसमें मेरे नोट्स भी तो इंक्लूड हो चुके हैं, इतना मैंने पढ़ रखा है वास्ट। उसमें क्या है कि मैंने आपको बहुत, मतलब ये लगा लो सभी कुछ समझा दिया जो पैलेलिथिक में हुआ है बेसिकली, ठीक है, कि पैलेलिथिक की लाइफ मैंने आपको पूरी समझा दी है। तो समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी पैलेलिथिक की क्या क्या हुआ है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आदमी प्रेजेंट हुआ भाई, आदमी का जन्म हुआ। आदमी का जन्म हुआ, उसने रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करी। कैसे? गुफाओं को तो उसने अपना घर बना लिया। पेड़ की छाल और जो जानवरों को काट के जो उनकी खाल होती है उनसे लपेट के उन्होंने कपड़े बनाए, और हंटिंग वंटिंग कर कर आके उन्होंने अपनी पेट का गुजारा किया। भैया पेट को भी तो खाना चाहिए ना, तो खाने की व्यवस्था उन्होंने ऐसे करी। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सोन वैली, शिवालिक, भीमपेटका, आदमगढ़, कुनूल और अतिरमपक्कम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, थोड़ा याद रख लेना। इसके बाद की बात करते हैं तो उन्होंने आग निकाली, वो टक 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 करके आग निकाली उन्होंने। आग निकाल के मस्त पका के खाना शुरू कर दिया। मजा आने लगा उनको। मजा आने के बाद उन्होंने क्या करा कि अब जब भाई जब पेट में पड़ गई वो कहावत है ना, जब पेट में पड़ गई चून की तो सोचे कि मतलब जो भी है दून की, इस तरह से करके एक कहावत है यार, वो बढ़िया सी है। मेरे को इस टाइम रिकॉल हो नहीं रही वो। तो अब जब उनके पेट में पड़ गई तो दिमाग में जान आ गई। अब जब दिमाग में जान आ गई तो उन्होंने कलाकारी शुरू कर दी। कलाकारी कैसे की? उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें वहां पे डिस्कवर हुई। एक और बार चीज देख लेते हैं कि यहाँ पत्थर जो मिले वहां पे कोई भी शार्प, मतलब उनके नुकीले पत्थर वगैरह कुछ नहीं थे, कोई शार्प नहीं, कोई पॉलिश नहीं, खाली जैसे ही पत्थर मिल गया उसे ठोका पीटा और दबाया, मजे ले लिया पूरे। ठीक है। इसके बाद एक चीज और, पैलियोलिथिक टर्म जो है ये कहाँ से आया? पैलियोलिथिक टर्म निकल के कहाँ से आया? पैलियोलिथिक टर्म निकल के आया, एक जॉन लुबक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये टर्म निकाला था। उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम का तो उस टाइम पे मत जाना, अभी बेसिकली आप पहुंचे हुए हो पैलियोलिथिक में, मानना हमने, बट उस टाइम पे जॉन लुबक नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। वो अभी है, ठीक है। अब तो पता नहीं है, अब तो नहीं है। बेसिकली ये 1895 की बात है, तो अब तो नहीं है, बट ये टर्म वहां से निकल के आया। पैलियोलिथिक उन्होंने दिया कि ये जो काल था इसको पैलियोलिथिक टर्म दे दिया गया, जॉन लुबक, JOHNLUBBOCK, ठीक है, ये इनकी स्पेलिंग। तो इसमें क्या हुआ कि पत्थर नुकीले नहीं थे, नॉर्मल पीपल थे, घूमते रहते थे इधर-उधर, और उधर तो घूमते-घूमते आग निकाल ली उन्होंने। मतलब यार घूमने का भी फ़ायदा उठा लिया, बताओ तो, देखो तो ज़रा, ठीक है। और हंटिंग करते थे, मज़े लेते थे, मतलब हंटिंग करते थे, खाते थे, पीते थे बस, और क्या एग्रीकल्चर का कोई अता-पता नहीं था इसमें, एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं था। आग निकाली, इम्पोर्टेंट साइट भीमबेटका का है, जैसे कि मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट साइट है, और हथौड़ा भी एक इम्पोर्टेंट साइट है। इसका एक और लास्ट पॉइंट है, वो चीज़ और सुन लो कि ये जो पहली मानव जाति आई थी, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ उस टाइम पे कि ये जो पहली मानव जाति आई थी, इसको क्या कहा गया? इस पहली मानव जाति का नाम क्या है? ठीक है? तो ये अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा ह्यूमन्स बोला गया, नर्मदा मानव, इस वाली जाति का नाम दिया गया नर्मदा मानव। ठीक है? पहली जाति थी जहाँ से मानव जाति की शुरुआत हुई, उस जाति को पहले बोला गया नर्मदा। ठीक है? तो यहाँ पर आपकी पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक कंप्लीट हो चुकी है। पैलियोलिथिक को बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। तो ओल्ड स्टोन एज बोलते तो पत्थर, पत्थर वाली एज, जिस वहाँ पे पत्थर का डिस्कवर। ठीक है? पैलियोलिथिक समझ में आ गया होगा। ठीक है? ठीक है? अब मेसोलिथिक की बात करते हैं। मध्यपाषाण युग, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको मेसोलिथिक। ओके, इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 10,000 बीसी। अब 10,000 बीसी तक तो क्या कहते हैं आपका, उसके आ गया। अब 10,000 बीसी से हम एडी की तरफ को आ रहे हैं ना, अब यहाँ पे टाइम रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, और एडी में चलता है अपवर्ड डायरेक्शन में से बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, मतलब 10,000 बीसी से 6,000 बीसी, ठीक हो गया। ये आपके साल थे मेसोलिथिक के। इसमें क्या हुआ बेसिकली, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेजर जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बस एक ये है, इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ, अभी सुनाना शुरू करूंगा इसकी कहानी क्या है। मेजर डिफरेंस इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन इसमें शुरू हो चुका है, ये है, ठीक है, कि पशु को उन्होंने पालना शुरू कर दिया, ठीक है।
तो अभी हम सबसे पहले पीडीएफ पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं और कहानी इसकी शुरू करते हैं कि मेसोलिथिक का टाइम दिया गया है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक का। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज भी इसको बोलते हैं। इसका टाइम है 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, फैक्ट के लिए बात सुन लो, इसमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लोग वालों की सोच मानसिकता अभी भी वही है, वैसे ही है सब कुछ यहाँ पे। बट क्या है कि थोड़ा सा उन्होंने पशु के लिए पशुपालन उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया, बस इतना थोड़ा सा बहुत चेंज आया है। ठीक है। और क्या कहते हैं, मेसोलिथिक रिमेन्स आर फाउंड इन, इसके जो रिमेन्स कुछ पाए गए हैं वो पाए गए हैं, एक ये लंगंज जगह है गुजरात में, वहां पर आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, कुछ राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसके स्टेट्स पाए गए हैं, सम प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे भी रिलेट करना, उससे पहले लिथिक से रिलेट करना है। पेंटिंग्स एंड इनग्रेविंग्स फाउंड एट द रॉक शेल्टर, पत्थरों पे पेंटिंग्स वगैरह पाई गई हैं, जो कि एक आइडिया देती हैं किनका, उनके सामाजिक लाइफ का और उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या थी उस टाइम पे, उस चीज का आइडिया देती है। मतलब ऐसा था ना, उनके दिमाग में क्या आता था जो वो देखते थे। अब देखने को इतना कुछ नहीं था उनके पास, है ना, अब देखने को भाई क्या देख रहे हैं, भाई यहाँ तो हम बहुत कुछ देख लेते हैं कि बना लेंगे, पेंटिंग बना लेंगे, ठीक है। अब वहाँ क्या है, इंसान इंसान को देख रहा है, अब इतनी ज़्यादा मानसिकता उसकी है नहीं कि भैया उसे देख के बना देगा, देख तू ऐसा दिखता है ना। तो ये चीज़ नहीं थी उनके अंदर। तो उनके अंदर क्या था कि भाई वो अपनी आर्थिक व्यवस्था देखते हैं कि यार हम हंटिंग करते हैं, तो हमारे पास जो हंटिंग के लिए टूल है, उस टूल को बना दिया। तो इस तरह का वो उनका रहता था कि वो टूल्स वगैरह बना देते थे। ठीक हो गया? तो इस तरह की कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी वहाँ पे देखी गई हैं। और इस एज में एक और चीज़ पाई गई कि इनके जो पत्थर थे ना, मेसोलिथिक में एक चीज़ और पाई गई है, पत्थर से इन्होंने थोड़े-से ना नुकीले करने शुरू कर दिए। थोड़ इतना ज़्यादा दिमाग नहीं हुआ है, बस हल्का-सा ये हुआ है कि उन्होंने यहाँ पत्थर नुकीले करने शुरू कर दिए हैं, मेसोलिथिक में। बाकी तो न्यूलिथिक और चालकोलिथिक एज में आ जाएँगे, जब एक खतरनाक वाले टूल बन जाएँगे। बट इस समय पे क्या है कि पत्थर उन्होंने नुकीले, ताकि घुसने के लिए मतलब किसी जानवर के घुसने के लिए बढ़िया हो, है ना? आराम से घुस जा भाई, गोल पत्थर है, गोल पत्थर कैसे घुस जाएगा यार किसी के, है ना? तो उन्होंने मस्त आराम से जो कि पार हो जाए आर-पार बढ़िया तरीके से, तो वो उन्होंने नुकीले करने शुरू कर दिए थे उसमें, ठीक है? तो नुकीले यहाँ पे पत्थर इंट्रोड्यूस हुए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब क्या इनके दिमाग में और ज़्यादा कॉन्सेप्ट अब डेवलप, अब भाई जैसे-जैसे चीज़ें देखेंगे, जैसे-जैसे इनको सोर्सेज़ अवेलेबल होंगे, वैसे-वैसे दिमाग भी डेवलप होगा। तो उन्होंने क्या काम करा कि जो नुकीले पत्थर थे, उन्होंने ऐसे करके हट बनानी भी शुरू कर दी। पत्थरों से ही छोटे-छोटे, ताकि जो उनका खाना है, वो आराम से उसमें पक जाए। क्योंकि खुला रहता है, तो खुले में आग क्या है, चारों तरफ़ा वो रहेगी। बंद रहेगा कुछ पोर्शन, तो उसमें क्या है कि बढ़िया से उनका पक वगैरह जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो उन्होंने वो बनाने भी शुरू कर दिया, दिमाग डेवलप होने लगा धीरे-धीरे। तो पत्थरों से वो बनाते थे, छोटी-सी झोपड़ी टाइप की, झोपड़ी में ही अपना वो काम करते थे खाने-पीने का, ठीक है? तो ये चीज़ें भी वहाँ पे देखने गए। अब जब नुकीले हैं, तो नुकीले पे एक स्टेबिलिटी आ जाती है ना, स्टेबलाइज़ेशन हो जाती है उसमें, ठीक हो गया? तो अब जो यहाँ पे पत्थर पाए गए थे, अब पहले तो वो कितना बड़ा पत्थर आ रहा है, अगर इतना बड़ा भी पत्थर आ रहा है ना, जैसे इतना बड़ा अब इतना बड़ा पत्थर तो नहीं उठाएँगे, छोटा-सा पत्थर इतना बड़ा भी आ रहा है, तो वो उसको उठा के भी काम ले लेते थे, जैसा पत्थर मिल गया वैसा काम। ठीक है? लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने क्या करा, छोटे-छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू करा, चीज़ों के लिए। जैसे आग निकालने के लिए अब इतने बड़े पत्थर से थोड़ी ना आग निकालेंगे ऐसे-ऐसे करके। नहीं, इतने बेवकूफ़ भी नहीं थे यार। तो छोटे-छोटे पत्थरों से उन्होंने आग निकालनी शुरू करी, आग लगानी शुरू करी। फिर तो वो एक्सपर्ट हो गए यार एकदम, जैसे माचिस जलाते हैं ना, वैसे पत्थर जलाइए आग जल जाती थी। ठीक है? तो ये चीज़ इसमें हुई है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा गया है, "दीज़ आर टिनी स्टोन आर्टिफैक्ट्स ऑफन नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज़।" कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटे-छोटे पत्थर रहते थे, जिसका साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है? इसलिए इनको माइक्रोलिथ्स भी कहा गया, इसलिए कहा, एंड देयरफॉर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। फिर इसके बाद द हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ लाइफ कंटिन्यू ड्यूरिंग दिस पीरियड, हंटिंग गैदरिंग कंटिन्यू रहा। भाई मार-तोड़ फिर भी कंटिन्यू रही। अब भी दिमाग में ये नहीं आ रहा कि भैया कुछ और भी कर लो, बिज़नेस साइड माइंडसेट भी नहीं हो रहा। बस उनको क्या करना, मारना है, तोड़ना है, पकाना है, जलाना है, खाना है। ये करना था उनको। ओके। However, there seems to have been a shift from big hunting to small hunting. इस चीज़ में एक चीज़ और हुई है, इसमें क्या हुआ है कि जो पहले क्या करते थे, ये बड़े-बड़े जानवरों का शिकार कर लेते थे। अब भैया हाथी-वाथी का तो नहीं भाई, ये तो बहुत बड़े जानवर हो गए, लेकिन अब उन्होंने छोटे-छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। जैसे कि फिशिंग वगैरह हो गई, मछलियाँ पकड़ना उन्होंने भाई बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, पेड़ों की छाल में ऐसा होता है कि जो काफ़ी शाखा उनकी ऐसी होती है जिसमें एक रस्सी टाइप की वो रहती है, छाल उनकी जो होती है ना, वैसी रहती है। तो उससे उन्होंने क्या करा, फिशिंग करना शुरू किया, मस्त उसको ऐसे-ऐसे करके फ्राई किया और खत्म कहानी। ओके, तो यहाँ पे फिशिंग भी इन्होंने शुरू कर दी थी इस वाले पीरियड में आके आते-आते। ठीक है, फिर इसके बाद आल्सो देयर बिगन अ टेंडेंसी टू सेटल फॉर अ लॉन्ग पीरियड।
माइग्रेशन इन्होंने कम कर दिया था। माइग्रेशन कैसे कम कर दिया? इन्होंने थोड़ा जाना शुरू कर दिया, एक जगह स्टेबिलिटी लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब भी वही है, पानी की व्यवस्था अब भी वहीं पे है, नदी के पास ही स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं अपना, ज़्यादा नदी से दूर नहीं जा रहे, नदी के पास में बिल्कुल, क्योंकि पानी के उन्होंने रखने के कोई साधन नहीं है ना, पॉटरी वगैरह का इन्वेंशन अभी नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, वो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ने वाली भी है। उसमें क्या है कि इन्होंने ना जैसे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ना हड्डियाँ पाई गई हैं किसकी? कुत्तों की और हिरन की, जैसे लिखा हुआ है एनिमल्स बोन्स आर फाउंड इन दीज़ साइट्स एंड दीज़ इंक्लूड डॉग, बियर, बोर और ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, है ना? शुतुरमुर्ग, बोर सूअर जो होता है, सूअर जो बोलते हैं ना उसको बोर भी बोलते हैं, पिग भी बोलते हैं, बोर भी बोलते हैं, डियर हिरन हो गया, कुत्ता। इनकी हड्डियाँ पाई गई, कैसे? उनके मालिक के साथ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उन्होंने डोमेस्टिकेशन पशुपालन शुरू कर दिया था, ठीक है? तो उन्होंने अभी कुत्ते वगैरह रखने भी शुरू कर दिए। ठीक है? तो कुत्ते क्या होता था, अगर उनके मालिक की डेथ हो जाती थी, तो वो मालिक को जो दफना देते, उसके साथ-साथ उसका कुत्ता भी दफनाया जाता था। तो अब बताओ उसकी क्या गलती भाई? ये उनका पता नहीं क्या ही कॉन्सेप्ट है, मेरे तो समझ में आया नहीं भाई, कुत्ते की क्या गलती है यार? है ना? अब मालिक तो चलो अब भाई उसकी जितनी ज़िंदगी थी, वो अपनी ज़िंदगी जी के चला गया। अब कुत्ते की तो ज़िंदगी उससे क्यों छीन रहे हो? बट यहाँ पर ऐसा देखा गया कि आदमी को अगर दफना देते, तो उसके साथ उसका जो जानवर रहता था, उसको भी दफनाया जाता था। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इस तरह की हड्डियाँ यहाँ पर मिली हैं। तो ये बेसिकली फैक्ट्स थे मेसोलिथिक के, इससे ज़्यादा मेसोलिथिक में और कुछ विकास नहीं हुआ। सिर्फ़ इतना हुआ कि पशुपालन शुरू हुआ, इन्होंने पेंटिंग्स अच्छी बनाई हैं और जो इनके पत्थर थे वो नुकीले करने शुरू करे हैं और कुत्ते मतलब इन्होंने पालने शुरू करे, उनकी हड्डियाँ मिलती थी उसके मालिक के साथ ही, अगर मालिक खत्म तो कुत्ता खत्म। ऐसा सिंपल इनका फंडा रहता था। ठीक है? तो ये बेसिकली मोटा-मोटा आइडिया था मेसोलिथिक का, एक बार और देख लेते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टोन्स आर डेड, पत्थर हाँ, पत्थरों को नुकीली शेप दी जाने लगी, लेकिन यहाँ पर पत्थर जो होते हैं, अगला पॉइंट पत्थर, तो आप एक मोटा-मोटा पॉइंट लिख सकते हो ना, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, तो आप लिख सकते हो कि पत्थर नुकीले किए जाने लगे, लेकिन वो पत्थर छोटे होते थे, ठीक है? छोटे होते थे तो वो अपने उन पत्थरों से, छोटे-छोटे पत्थरों से बास्केट वगैरह बनाने लग गए, चीज़ें रखने के लिए, बास्केट वगैरह बनाने लग गए वो पत्थरों से ही, तो ये भी उन्होंने कुछ विकसित कर लिया था। पशुपालन वहाँ पे शुरू हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड इन दिस एज, पशुपालन वहाँ पे शुरू हो गया। फिशिंग एक्टिविटी, मछली पालन वहाँ पे शुरू हो गया। मछली वगैरह लेते थे और इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स आपको दे रखी हैं यहाँ पर। फाउंड्स इन लागन गुजरात में है, आदम मध्य प्रदेश में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में है, कुछ साइट्स हैं तिलवारा, बागौर है राजस्थान में, एक इम्पोर्टेंट है, लानागंज तो यहाँ पे लिखी हुई है और एक है लिखैया साइट है, बगाईखोर, मोहराना पार्क और मदा, ये बेसिकली साइट्स आपको मिल जाएँगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैंने अपने नोट्स में मेंशन कर रखी है, तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है? लेकिन हाँ, भीमबेटका और आदमगढ़ साइड जो हैं, भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में जो है, ये इम्पोर्टेंट है इस वाली एज में भी, मेसोलिथिक एज में भी ये साइड इम्पोर्टेंट। तो ये कहानी मैं चाहता हूँ मतलब अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है वैसे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपने ध्यान से सुनी है तो पक्का आ गई होगी और नहीं आई है तो एक बार आप लेक्चर दोबारा देख लोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। एडवांस लेवल पे अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि भाई एडवांस नहीं पढ़ा तो ये हो गया, वो हो गया, नहीं। सारी चीज़ें इलैबोरेट कर दी हैं, जो पीडीएफ में नहीं है वो चीज़ें भी इलैबोरेट कर दी हैं मैंने। ठीक है? तो ये चीज़ें थी, आज के लिए हमको सिर्फ़ यही कवर करना था पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। अब इसके बाद बचती है न्यूलिथिक और चाल्कोलिथिक एज, उसके बाद अपना आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है एंशिएंट के अंदर। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन फेवरेट है, इतना वैदिक कल्चर नहीं है, वैदिक कल्चर थोड़ा-सा मेरे को लगा कि यार बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं उसमें। बट हाँ, है तो यार देखो इंटरेस्टिंग भाई, जो लोग कहते हैं ना कि बोरिंग है, बोरिंग नहीं है यार हिस्ट्री, बोरिंग नहीं कहूँगा मैं हिस्ट्री। इंटरेस्टिंग है, बस समझने का तरीका होना चाहिए। अगर आप फैक्ट्स पे फैक्ट्स पढ़ते रहोगे तो पढ़ते-पढ़ते दिमाग खराब हो ही जाना है ना? अब कोई भी कहानी हम जैसे कोई सी भी कहानी, किसी-किसी को भूतों की कहानी बहुत पसंद होती है, किसी-किसी को पुरानी इतिहास बहुत पसंद होता है ना? तो उनको कहानी अगर सुनाओ तो वो कहानी याद रह जाती है। वैसे ही समझो, कहानी की तरह समझो, याद रह जाएँगी। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने जितनी कहानी सुनाई, जब आप अच्छे से कहानी आपको समझ में आ जाएगी, तो आप अगर आप किसी को सुनाओगे, तो वो डबल होके सुनाओगे और ज़्यादा बढ़-चढ़ के सुनाओगे, है ना? बढ़-चढ़ के इन द सेंस ये नहीं कि अपनी तरफ से फैक्ट्स ऐड कर दोगे, नहीं, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। ठीक हो गया? तो चलो फिर गाइज़, इस वाले लेक्चर को यहाँ पर एंड अपन करते हैं। मेसोलिथिक और न्यूलिथिक समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो बताइए, आपको मेल आईडी भी आपके पास है, कमेंट सेक्शन ऑन है, पूछ सकते हो, बताना मेरे को अगर कोई भी डाउट रहेगा तो। तो इस वाले लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, है ना?
समझ में सब कुछ आया होगा तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि लेक्चर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, आपका बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।